आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इन 9 दिनों में आप मां भगवती की पूजा कैसे करेंगे। साल भर में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिनमें 2 गुप्त और 2 प्रकट होती है। गुप्त नवरात्रि 10 दिनों तक चलती है, वहीं प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। इस कारण से इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। नवरात्रि में तिथि का बढ़ना शुभ माना जाता है, ऐसे में आपको भी 9 देवियों की पूजा तिथियां के अनुरूप ही करनी चाहिए। इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को दिन के 1:24 से शुरू होगी। देखा जाए तो ये रविवार की मध्य रात्रि का समय होगा और प्रतिपदा तिथि सोमवार को पूरा दिन रहेगी और समापन होगा 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगी, जिनका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। यानी कि 9 देवियों की पूजा 1 अक्टूबर बुधवार तक की जाएगी और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशमी तिथि के दिन दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन होगा। इस बार विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व भी 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी महाअष्टमी जिसे हम कहते हैं, जिस दिन मां महागौरी की पूजा होती है, 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी। महानवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन प्रतियोगिता तिथि में शुभ मुहूर्त में की जाती है और इस दिन कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे, जिसमें पहले मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा, सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। और 22 सितंबर को इस बार 2 शुभ योग भी बना रहे हैं, जिसमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा, बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा शाम 7:59 तक शुक्ल योग रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:31 तक रहेगा और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल के समय में कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। ऐसे में कलश की स्थापना आप सुबह को 7:30 बजे से पहले कर ले या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद जो अभिजीत मुहूर्त आपको बताए गए हैं, उस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:58 से 6:09 तक और शाम की पूजा आपको गोधूली मूर्ति में यानी शाम 6:18 से 6:41 के बीच में कर सकते हैं। आप शाम 7:29 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा मां शैलपुत्री से प्रारंभ होती है, जिसका समापन होता है मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ। पहले दिन नवरात्रि में चौकी लगाकर मां भगवती के 9 रूपों की स्थापना की जाती है। तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना आप कर सकते हैं और कलश की स्थापना के साथ ही यदि अखंड ज्योत जलाना चाहत हो तो अखंड ज्योत जलाएं। और किस तरह से आप नवरात्रि के व्रत इस बार रखने वाले हैं, उसका संकल्प भी आपको पहले दिन लेना होता है। फिर विधि विधान से मां भगवती की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर उनका शस्त्रंगार करके धूप दीप जलाकर मंत्र जाप के साथ ही पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ किया जाता है। फिर मां शैलपुत्री की कथा पढ़े। नवरात्रि के 9 दिनों की 9 देवियों की अलग अलग कथा आपको अलग अलग दिनों में जरूर सुनी चाहिए। मंत्र जाप करें। यदि कोई खास उपाय करना हो तो वह आप इस दौरान कर सकते हैं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और मां भगवती को फल मिठाई का भोग लगाएं। हर दिन नियम से सुबह और शाम की पूजा में लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, इलायची मां को अवश्य अर्पित करें। यदि पीरियड्स हो रहे हो, किसी कारण से खुद पूजा ना कर पाए तो इस दौरान मानसिक पूजा करके भी आप पूजा और व्रत का ही पुण्य प्राप्त कर सकती है। अगर नवरात्रि के दिनों में समय हो तो दोनों ही समय आपको विधि विधान से मंत्र जाप करके कथा श्रवण करके पूजा करनी चाहिए। नहीं तो दोनों में से किसी एक समय आप कथा सुन सकते हैं और मां भगवती की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है, जिस कारण से हो सकता है भक्तों को पूजा में कुछ असमंजस हो जाए, कोई भ्रम की स्थिति बन जाए। तो मैं आपको बता दूं, 22 सितंबर को मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, 23 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी
24 सितंबर को तृतीया तिथि के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा होगी और इस बार 25 सितंबर को भी तृतीया तिथि रहने वाली है। तो 25 सितंबर को भी आपको मां चंद्रघंटा की ही पूजा करनी है। ध्यान रखिएगा, तिथिया के अनुरूपी पूजा करने पर पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ऐसे में 26 सितंबर को मां कुष्मांडा की पूजा होगी, 27 सितंबर को मां स्कंद माता की, 28 सितंबर को मां कात्यायनी की, 29 सितंबर को मां कालरात्रि की, 30 सितंबर को मां महागौरी की और 1 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और अगले दिन गुरुवार को ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन होगा। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी, जिन्होंने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा, जो पंचांग में इतना विश्वास नहीं करते होंगे, या जो हर बार की तरह शुरू दिन से लेकर 9 दिन तक लगातार इस बार भी देवियों की पूजा करने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस बार तिथिया के अनुसार ही मां भगवती के 9 रूपों की पूजा कर सके। जानकारी यदि पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।